आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये है चाइना की नई नीति, जिसको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी बोला जाता है। हम इस लेक्चर में बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से चाइना जो है पैसे देकर देशों पे राज कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टा ट्विटर दोनों पे ही मैं आ गया हूं दोस्तों, आप जरूर मुझे फॉलो करें। वहां पे आपको मतलब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं अपडेट्स डालूंगा। अगर आप मुझसे वन टू वन इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो मैं अगले महीने से ट्रैवल करूंगा, तो बहुत ज़्यादा मजा आएगी। साथ ही साथ आप मुझसे यहाँ पे सवाल भी पूछ सकते हैं, दोनों ही जगह, इंस्टा पे भी ट्विटर पे भी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक्स दिए हैं मेरे सोशल मीडिया के। डेट ट्रैप, देखो डेट ट्रैप होता क्या है। ये बेसिकली कर्जा, मान लो जैसे आप मुझसे कर्जा लेने हैं, आपने बोला कि मुझे पैसे दे दो, मैंने कहा ठीक है ले लो। कितने पैसे चाहिए? आपने बोला कि मुझे चाहिए तकरीबन 1 लाख। मैंने कहा ओके ले लो, जरूरत है तो दे दिए मैंने। उसके बाद वो लौटाना भी पड़ेगा, कोई फ्री में तो देगा नहीं। मैं तो वैसे फ्री में दे देता हूं, लेकिन आमतौर पे लोगों फ्री में देते नहीं। तो वहां पे क्या होता है कि जब मैं आपसे बोलूंगा कि पैसा तो लौटाओ, आप बोलेंगे कि यार इतना तो पैसा है ही नहीं हमारे पास। इंटरेस्ट मैं बहुत जबरदस्त लगाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है पैसा मत दो, कोई बात नहीं, जो मैंने तुमको पैसे दिए वो भूल जाओ, लेकिन आज से तुम हमारे हिसाब से काम करोगे। यही है सिंपल मीनिंग ऑफ डेट ट्रैप। कर्जा दे दो, कर्जा वो चुका नहीं पाएगा, और उसके बाद उसकी बैंड बजा दो। अब यहां पे दोस्तों इसको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी इसीलिए बोला जाता है। ये बेसिकली बायलेटरल रिलेशन, द्विपक्षीय संबंध जो होते हैं ना, दो देशों के बीच में संबंध, उसी के लिए ही है। एक यहां पे पावरफुल देश है जैसे चाइना, और इधर पाकिस्तान। पाकिस्तान इतना पावरफुल नहीं है, चाइना बड़ा पावरफुल है, बहुत पैसा है उसके पास, बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो उसके पास ऐसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि इतना पैसा दे दो, इतना पैसा, बिल्डिंग बनानी है मैं पैसा दे रहा हूं, घर बनाना है मैं पैसा दे रहा हूं, सड़कें बनानी मैं पैसा दे रहा हूं, लौटाना भी तो है। इतना कर्जे में डुबा दो कि इंसान उस देश की, मतलब इंसान कह रहा हूं, जो छोटा देश है वो बड़े देश की बात ही मानने लगे। वो इतना कर्जे में डुबा दिया जाता है उसको। इसको दोस्तों 2017 में ये जो कंसेप्ट है डेट ट्रैप पॉलिसी का, ब्रह्माचलनी 2017 में इसको डेवलप किया था, और एक तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसा है, इसमें जैसे चाइना है, बहुत बड़ा देश है, बहुत पैसा है, तो चाइना छोटे देशों को पैसा देता है। अब उसके बाद वो उनसे सारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसेशंस लेता है। चाइना पॉलिटिक्स में भी, दूसरे देशों की पॉलिटिक्स में भी हस्तक्षेप करता है। हालांकि जो लोन दिए जाते हैं उसको पब्लिक आमतौर पे नहीं किया जाता। ठीक है, और यहां पे जो टर्म है, देखिए, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना सबसे ज्यादा डेट ट्रैप का यही इस्तेमाल करता है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसका भारत हिस्सा नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। इसमें जो डेवलपिंग नेशंस को लोन्स दिए हैं, और जिस तरीके से लोन क्यों दिए हैं, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो हर देश से जा रहा है। ठीक है, हर, अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा पूरी दुनिया के क्या हालात है। वो हर देश से जा रहा है। भारत के भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जा रहा है। भारत का जो कश्मीर है जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाई करके रखा है, वहां से भी जा रहा है। तो इसमें दोस्तों है क्या कि पाकिस्तान को रोड बनाने के लिए उस कंट्री का एक्सेस चाहिए ना, सॉरी, चाइना को रोड बनाने के लिए उस कंट्री का एक्सेस चाहिए। तो चाइना क्या करता है, खूब पैसा देता है उन देशों को, ये लो पैसा, ये लो पैसा। अब एक बार पैसा दे दिया, वो लोन चुकाने की, जो भी पैसा दिया वो चुकाने की उसमें नहीं है, हालत में नहीं है, तो क्या करेगा चाइना, उनके ऊपर रूल करेगा इनडायरेक्टली। वो जो चाहेगा वो करेगा, दूसरा देश जो चाहेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को इसने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। ठीक है, और यही चाइना की सलामी स्लाइस स्ट्रैटेजी भी है। छोटे छोटे एक्शंस करो, जिससे बहुत बड़े एक्शंस नहीं, पूरी दुनिया को दिखाना नहीं है, लेकिन छोटी छोटी जगह को ऑक्यूपाई करना शुरू करो, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ठीक है, इधर भारत को समुद्री क्षेत्र से भी तो चाइना घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्लान्स, देखिए चाइना के बहुत ज्यादा बड़े हैं। साउथ चाइना सी पे क्लेम्स करता है चाइना, हर जगह चाइना बोलता है कि नहीं हम तो, ये हमारा है, ये हमारा है, और इसकी वजह से चाइना के पास पैसा, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की शुरुआत होती है। अब आपको बता दूं कि इसका जो ओरिजिन है, जो हिस्ट्री है, ये ब्रह्माचलनी के बारे में मैं आपको बता दूं कौन थे। ये नई दिल्ली के ही थे, जियो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, और 2012 में इनको बर्नार्ड श्वार्ट्ज बुक प्राइज मिला था। ठीक है, और एक तरीके से प्रोजेक्ट सिंडिकेट भी एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। उसके कॉलमनिस्ट हैं इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, जो पब्लिश करती है, एनालाइज करती है ग्लोबल टॉपिक्स को, उसमें ये कॉलम लिखते हैं, और काफी जाने माने, ब्रह्माचलनी की बात करें, काफी जाने माने राइटर हैं। तो इन्होंने इस वर्ड को
कॉइन किया, इसमें जो बहुत गरीब देश है जो पैसा नहीं चुका पाता वो इसमें फंस जाता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसका जबरदस्त क्रिटिसिज्म हुआ है, चाइना को भयानक क्रिटिसाइज किया गया है। मैं आपको ये बता दूं, यहां पे जिस तरीके का चाइना का अप्रोच है कि जैसे अफ्रीका में चाइना पहुंच गया, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में भी चाइना ने अपने पैर जमा लिए हैं। कुछ तो चाइना को बोलते हैं कि न्यू कॉलोनियलिज्म है, नए तरीके से कॉलोनाइज कर रहा है चाइना, अपनी कॉलोनी बना रहा है। दोस्तों मैं कभी एक व्लॉग देख रहा था, ठीक है, नोमैडिक शुभम का, ये शायद मैं व्लॉग देख रहा था, वो शायद केनिया घूम रहा है। हालांकि मैं व्लॉग्स देखता नहीं हूं, लेकिन जब यूट्यूब सर्फ करता हूं तो ऐसे आ गया उसका, तो मैंने देखने लगा। वहां पे दोस्तों वो केनिया गया हुआ है, तो केनिया में हर जगह चाइना, जो रेलवे स्टेशन बना पूरा चाइना, ठीक है, चाइना। अब जैसे चाइना में आपको रेलवे स्टेशन देखने को मिलेंगे वैसे ही केनिया में, और एक एक चाइनीज लैंग्वेज का यूज होता है। अंदर ट्रेन में बैठेंगे तब बिल्कुल चाइना जैसा एटमॉस्फेयर, बहुत सुंदर बनाया है, वो अलग बात है। लेकिन केनिया में चाइना ने जबरदस्त भर भर के इन्वेस्टमेंट किया था भैया। कोविड-19 टेड्रोस अधानोम जो इथियोपिया के रहने वाले हैं, वहां पे मिनिस्टर थे, फिर उसके बाद डब्ल्यूएचओ के चीफ बने, अभी भी हैं। तो चाइना के वुहान से ये वायरस आया, लेकिन चाइना ने भर भर के इथियोपिया में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। तभी तो टेड्रोस अधानोम का काफी क्रिटिसिज्म हुआ कि चाइनीज वायरस, अक्सर वायरस को उसकी जगह के नाम पे रखा जाता है, चाइना से ओरिजिनेट हुआ, आपने चाइनीज वायरस इसका नाम ना देके कोविड-19 दे दिया। इतना ज्यादा चाइना से आप दोस्ती कर रहे हो, ये कहां का भैया न्याय है? तो और इंडिया में भी दोस्तों, इंडिया में भी कंपनीज में आप देख लीजिए, जितने भी कंपनीज है ना, उसमें चाइना का स्टेक आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाइना एक शेयर होल्डर है। हम कितने भी आत्मनिर्भर की बात कर ले, लेकिन ये सच है। अगर मोबाइल मार्केट की बात करें तो 70 से 80% चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा है। फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो 40 से 50%, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 60% से ज्यादा। ऐसा है, चाइना जो है वो बहुत ही सस्ते में अपने माल को बेचता है, अपने लेबर्स को बेचता है, जिसकी वजह से ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो चाइना को मिलते हैं। कोई मान लीजिए कि रेल बनानी है या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, बिडिंग होती है, ठीक है, नीलामी होती है, चाइना की कंपनी आ जाती है, सस्ते, सबसे सस्ता दाम लगा देती है और वो चाइना को मिल जाता है। ठीक है, ये चीज है। अब अगर हम अफ्रीका की ही बात करें तो चाइना ने जो अफ्रीका को लोन्स दिए हैं बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर में, 2005 में 2 बिलियन यूएस डॉलर दिए थे, 2016 आते आते 2 बिलियन से 30 बिलियन डॉलर का हो गया है। चाइना जो है वो अफ्रीका की इकोनॉमी में एक मेजर स्टेक होल्डर है, ठीक है। और बहुत सारे चाइना ने, आप अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, अफ्रीकन कंट्रीज को, चाइना को 10 यूएस बिलियन डॉलर 2010 में और 30 बिलियन यूएस डॉलर 2016 में देना है। इतना ज्यादा चाइना पैसा दे चुका है। कहां से देगा? कि साउथ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका, इतना ज्यादा पैसा है। 2020 तक आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा चाइनीज डेट कौन कौन से देश में है। हम मैप में चलते हैं, ठीक है, ये है आपका अफ्रीका, ठीक है। सबसे ज्यादा अंगोला में है, ये वाला अंगोला में आपको बता दूं 25 बिलियन डॉलर चाइना को देने हैं। इथियोपिया में है 13.5, ये दिख रहा है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। अरे कहां चला गया यार मेरा, ये देखिए, ठीक है, ये इथियोपिया है। यार मेरा पेन नहीं चल रहा है, आई एम रियली सॉरी। इथियोपिया में, इथियोपिया को पता है कितना देना है? 13.5 बिलियन डॉलर। और यहीं से ही टेड्रोस अधानोम आते जो डब्ल्यूएचओ के चीफ थे। फिर आप जाम्बिया पे आ जाइए। अगर हम जाम्बिया की बात करते हैं दोस्तों, यहां पे आपको दिख रहा है जाम्बिया, किधर चला गया जाम्बिया, मुझे भी जरा सा ढूंढने दो यार, ये रहा जाम्बिया। जाम्बिया की बात करें तो 7.5 बिलियन डॉलर। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करें तो 7.3। सुडान की बात करें, ये सुडान, ये बीच वाला, पहले साउथ सुडान, नॉर्थ सुडान एक ही था ना ये, लेकिन अब देखिए सुडान की बात करें तो यहां पे 6.4 बिलियन डॉलर। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, ये जियोलॉजी से मैंने मैप लिया है। ये बेसिकली जो भारत, देखिए ये ऊपर का, ये पाकिस्तान वाला कश्मीर भी हमारा हिस्सा है, तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैप जो है ना, ये मैंने यार जियोलॉजी से लिया है, ये गलत है, ठीक है, आई एम सॉरी। ये यहां से जाना चाहिए, ठीक है, तो आप इसका थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। ये मैप एक्चुअली मुझे मिलते नहीं है प्रॉपर। 6.4 बिलियन डॉलर सुडान, ठीक है। तो इन टोटल चाइना ने 143 बिलियन डॉलर तक के लोन अफ्रीकन गवर्नमेंट्स को दिए हैं। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और केनिया, साउथ अफ्रीका, यहां पे भी चाइना का स्टेक है। भर भर के अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। बहुत सारे, जैसे कुछ डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो भी चाइना फंड कर रहा है। और इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा होते हैं कि ये लोग वापस चुका ही नहीं पाते। इकोनॉमिक रिस्क दोस्तों बहुत ज्यादा है।
क्योंकि दोस्तों बहुत सारे देश जो हैं बीआरआई प्रोजेक्ट्स में जो हैं, उन्होंने दोबारा सोचना शुरू कर दिया। पहले तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बड़ा चाइना ने ढोल नगाड़ा बजा के है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा, सब हमारे साथ जुड़ जाओ। लेकिन अब इतना ज्यादा पैसा डेट ट्रैप में फंस गया है, पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी बोलते हैं कि पाकिस्तान जो कर रहा है बहुत खतरनाक कर रहा है, कहीं चाइना की कॉलोनी ना हो जाए। तो ऐसा डेट ट्रैप में फंसा दिया है चाइना ने कि हर कोई अब चिंता जता रहा है। और अब बहुत छोटे छोटे देश ये सोच रहे हैं कि क्या हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बने कि ना बने। ये एक तरीके से फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी लग रही है। चाइना नए रूल्स लिख रहा है, रीशेप कर रहा है, चाइना के इंटरेस्ट में जो है अपने हिसाब से देशों को वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। आप समझ सकते हैं। ऊपर से चाइना और अफ्रीका में इलिसिट ट्रेड बढ़ रहा है, ठीक है, यहां पे दोनों में ट्रेड बढ़ता जा रहा है, कुछ इलीगल ट्रेड भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ जो चाइना लोन दे रहा है, आपको पता है अफ्रीका में बहुत सारे देशों में, आधे से ज्यादा अफ्रीका तो सिविल वॉर में है, अभी भी वहां पे वॉर चल रहे हैं। तो ये जो लोन्स हैं ये प्रॉपर यूटिलाइज भी नहीं हो रहे हैं। जो कंपनीज को ये दिए जा रहे हैं या जो सरकार को दिए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लग रहे हैं, या तो अफ्रीकन के बड़े लीडर्स रख रहे हैं या उससे करप्शन हो रहा है, या जो पावर की लड़ाई हो रही है अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्रीज में, उसमें ये जा रहा है। अब हम 3 देशों की बात करते हैं, केनिया, साउथ अफ्रीका और बाकी अफ्रीका। केनिया की बात करें तो 2006 से लेकर 2017 तक, ये देखिए केनिया, अरे यार मेरा वही कहां चला गया, ये रहा, ठीक है, ये है ना केनिया। तो केनिया ने 9.8 बिलियन डॉलर का लोन लिया है चाइना से। चाइना का जो डेट है ना, केनिया का जो टोटल फॉरेन डेट है उसका 21% अकेले चाइना का ही है, मतलब 21% चाइना को लौटाने हैं, ठीक है, इतनी दिक्कत है। तो चाइना जो है बहुत ज्यादा हाईवेज बना रहा है, रेलवेज मोम्बासा से नायरोबी तक उसने बनाई है, और $6.5 बिलियन का भी 2020 तक डेट हो गया है। बहुत ज्यादा पैसा चाइना ने इन्वेस्ट किया है केनिया पे। केनिया का जो ये देखिए, केनिया को एक्सेस है, अगर आप देख रहे होंगे तो केनिया को वाटर से एक्सेस है। तो यहां पे मोम्बासा पोर्ट है, यहां पे भी चाइना, देखिए अफ्रीका को अपने हाथों में लेके पोर्ट का अगर एक्सेस मिल गया तो चाइना को ट्रेड में आसानी होगी, आसानी से चाइना पूरी दुनिया से बिजनेस कर सकता है। और चाइना क्या करेगा ना, यहां पे देखिएगा अपनी आर्मी बैठा देगा, हालांकि अभी तो नहीं कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया कूद, मतलब इंटरनेशनल कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस पे कूद पड़ेंगी, लेकिन ये होगा। खतरनाक तरीके से चाइना खेल खेल रहा है। अभी हम बताएंगे कि क्या ये बहुत अच्छा है जो चाइना कर रहा है, वो भी बताएंगे, पूरी दुनिया कैसे रिएक्ट कर रही है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में भी सबसे नीचे आता है ना, साउथ अफ्रीका सबसे डेवलप्ड है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे डेवलप्ड साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो इसमें भी जबरदस्त चाइना ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। चाइनीज लोन्स बहुत टाइम से यहां पे आ रहे हैं और करप्शन बहुत ज्यादा है साउथ अफ्रीका में बिकॉज ऑफ दिस लोन्स। ये लोन्स दिए जाते हैं, ये उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगता नहीं, करप्शन और हो जाता है, ठीक है। 2.5 बिलियन लोन चाइनीज डेवलपमेंट बैंक से जो दिया, चाइनीज डेवलपमेंट बैंक ने साउथ अफ्रीका को $2.5 बिलियन का जो लोन दिया साउथ अफ्रीकन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, एस्कॉम को। अब ये जो लोन दिया एस्कॉम को दिया, ये पे ही नहीं कर पाए ये लोग। जेकब, ऐसा बोला गया कि जेकब जुमा के नुमाइंदे खा गए ये लोन को, तो कहां से पे करेंगे जब इतनी ज्यादा इरेगुलरिटीज है। ऐसे ही चाइना के डेवलपमेंट बैंक ने सिरिल रामाफोसा की प्रेसिडेंसी के दौरान इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया था। अब साउथ अफ्रीका ने बोला रही ये तो हमारे लिए गिफ्ट है एक तरीके से, लेकिन ये गिफ्ट वापस ही नहीं कर पाए, बहुत दिक्कत है वहां पे। और इसीलिए साउथ अफ्रीका जो है वो डेट ट्रैप में फंसा हुआ है, भर भर के चाइना का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप को किसी को कर्ज देना है ना, तो आप फिर कुछ, आपके पास चारा नहीं बचता है, फिर वो जो जिस हिसाब से आपको कंट्रोल करना चाहेगा उस हिसाब से करेगा। रेस्ट ऑफ अफ्रीका की बात करें तो नाइजीरिया हो गया $3.1 बिलियन, $7.4 बिलियन जाम्बिया हो गया, मैं बता चुका हूं, जिबूती हो गया, कॉन्गो हो गया, इजिप्ट में भी दोस्तों चाइना जो देश की नई कैपिटल है उसको फाइनेंस कर रहा है। इजिप्ट में भी यही है। लैटिन अमेरिका की बात करते हैं दोस्तों, साउथ अमेरिका की बात करते हैं, यहां पे इक्वाडर की बात करें तो इक्वाडर में भी आपको बता दूं 80 से 90% जो इक्वाडर, ये है ना, ये देखिए आपका इक्वाडर ये वाला है ना, 80 से 90% जो क्रूड ऑयल है चाइना को बेच दिया है 2024 तक। बदले में चाइना ने $6.5 बिलियन इक्वाडर को दिया है। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना से चाइना बोल रहा था कि एक सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन बनाना है हम आपके यहां, तो अर्जेंटीना ने बोला भागे ऐसे, दोबारा दिखना नहीं, तो अर्जेंटीना ने भगा दिया, एक्सेस ही नहीं दिया। वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला की इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है दोस्तों। वेनेजुएला एक ऐसा देश हो गया है, कौन है भैया यहाँ के प्रेसिडेंट, चलो बताओ, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा विवाद है। तो वेनेजुएला में तेल बहुत ज्यादा मिलता है और काफी समय तक इनकी इकोनॉमी अनस्टेबल है, यहाँ की करेंसी जो है वो बिल्कुल बैठ गई है, ठीक है।
तो चाइना ने भर भर के लोन्स दिए हैं वेनेजुएला को भी, ठीक है। हालांकि जो वेनेजुएला को लोन्स दिए हैं वो डेट ट्रैप पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, ऐसे आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुए हैं। साउथ अमेरिका में भी है, कहने का मतलब है चाइना के स्टेक्स। एशिया की बात करें तो एशिया में तो दोस्तों बहुत ज्यादा। अब श्रीलंका और पाकिस्तान, इसमें दो देश आ जाते हैं। श्रीलंका बिल्कुल भारत का पड़ोसी है। तो मटाला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो चाइना ने बनाया है। ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का पार्ट है। साथ ही साथ चाइनीज फर्म चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी ने और साइनो हाइड्रो कॉरपोरेशन ने मागमपुरा पोर्ट जो है वो डेवलप करना शुरू कर दिया है। और इसको भी चाइना का बैंक पैसे, मतलब इसको एक तरीके से फंड कर रहा है, पैसे यहां से आ रहे हैं। यहां तक कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि श्रीलंका जो है वो पैसे चुका नहीं सकता, तो यहां के कुछ पोर्ट्स जो हैं जैसे हम्बनतोता, चाइना ने 100 साल के लिए लीज पे ले लिए हैं। 100 साल के लिए श्रीलंका के पोर्ट्स चाइना के हो गए। अब वो जो करे। पाकिस्तान तो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है चाइना की वजह से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डेटा यह बताता है कि पाकिस्तान का, पता है, 7.2 बिलियन डॉलर का, 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। अब आप उसको 74 रुपए से मल्टीप्लाई कर लो तो अरबों रुपए का लोन है 2017 में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये ऑफिशियल डेटा है कि 2017 में 7.2 बिलियन डॉलर का लोन था पाकिस्तान को, चाइना को देना था। चाइना ने इतने ज्यादा पैसे पाकिस्तान को दिए थे। और 2018 में पता है कितने हो गए? आपके होश उड़ जाएंगे। 19 बिलियन डॉलर। 2017 में पाकिस्तान को, चाइना को 7.2 बिलियन डॉलर देने थे। ये 2018 में 19 बिलियन डॉलर होगा। और 2020 में पता है कितना हो गए? 30 बिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर। तो एक तरीके से चाइना एकदम पाकिस्तान के ऊपर हावी हो गया है, इतने पैसे दिए हैं। इसमें सीपेक प्रोजेक्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त तरीके से फंड किया है। अब एक्सपर्ट्स ने यह बताया है कि पाकिस्तान अगर ये पूरे पैसा लौटाना चाहे तो कम से कम 40 साल लगेंगे। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की सिचुएशन है, बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान में 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो चाइना चला रहा है। 50 बिलियन डॉलर तो उसकी कीमत है। ग्वादर पोर्ट चाइना जो है वो डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान, चाइनीज स्कॉलर है बहुत बड़े, हसन अब्बास, वो ये बताते हैं कि प्रोजेक्ट, देखिए पाकिस्तान में एक ऐसी, जो चाइना ग्वादर पोर्ट बना रहा है और प्रोजेक्ट्स में जो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ वीडियो सामने आए। वहां पे पाकिस्तानी लेबर्स ये बोल रहे थे कि जिस तरीके से चाइना हमारे साथ व्यवहार करता है बहुत गलत है। चाइना के लोग हमको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो गया। और ये प्रोजेक्ट डिले जो है, जो अलग अलग जगह पे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट डिले के कारण बहुत ज्यादा लॉस हुआ है पाकिस्तान को, 98 बिलियन डॉलर का। ठीक है। इंटरेस्ट पता है पाकिस्तान को कितना देना है? 5 बिलियन डॉलर हर साल। तो पाकिस्तान अगले 20 साल में पाकिस्तान को कम से कम 200 बिलियन डॉलर देना पड़ेगा। कहां से देगा पाकिस्तान इतने पैसे? पाकिस्तान की तो वैसी हालत खस्ता है, अभी समझते ही नहीं है। वो भारत को छोड़ के चाइना के साथ इतना कुछ हो रहा है। चाइना, देख लीजिएगा अगले आने वाले समय में पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। मलेशिया में भी अगर बात करें तो चाइना ने 22 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स जो है ना वो चलाए हैं। जो प्राइम मिनिस्टर तो जो थे, मलेशिया जो है ना, आपको दिख रहा है कि नहीं? ये है मलेशिया, ठीक है ना? ये तो मलेशिया की बात करें तो यहां पे 22 बिलियन डॉलर, जब प्राइम मिनिस्टर नजीब रजाक थे, वो बड़े चाइना के करीबी थे, 22 बिलियन डॉलर दे दिए। 2014 में रजाक चाइना गए और वहां पे जो प्रीमियर थे ली केकियांग, चाइना में प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियर बोला जाता है, उन्होंने खूब वेलकम किया। और उसके बाद चाइना मलेशिया ने ये एकदम वादा किया कि हम 160 बिलियन डॉलर का बिजनेस करेंगे। लेकिन अब मलेशिया भी दोस्तों बहुत ज्यादा उसको पैसे देने हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद आए, उन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया। महातीर मोहम्मद थोड़े भारत की तरफ थे, ठीक है। चाइना ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है लगभग 3 बिलियन डॉलर का, चाइना पेट्रोलियम पाइपलाइन ब्यूरो ने ऑयल और गैस पाइपलाइंस के लिए यहां पे साइन किया था, ठीक है। कि इन्होंने ये बोला था, मतलब देखिए मलेशिया में बहुत बढ़िया ऑयल और गैस के भंडार हैं। तो यहां पे चाइना ने ये बोला था कि ऐसा है कि मलेशिया हमको कभी लोन दे नहीं पाएगा, तो हम जो है वहां से पेट्रोल और ऑयल की पाइपलाइंस बिछाएंगे और मलेशिया का जो ऑयल और गैस है हम उसको अपने लिए यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही महातीर मोहम्मद आए, उन्होंने ये कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो बहुत सारे जो मलेशिया में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पाइपलाइन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं अभी वो कंप्लीट नहीं किया गया है, लेकिन 13% प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और अभी मलेशिया में भी काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी जो है वो चल रही है। फिर मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स को भी चाइना को 3.5 बिलियन डॉलर रुपए देने हैं, जिसमें से 1.5 बिलियन तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, सीधा सरकार से लोन लिए गए थे,
ठीक है। ताजिकिस्तान की बात करें तो ताजिकिस्तान को भी चाइना ने ताजिकिस्तान ने 1,000 किलोमीटर का लैंड चाइना को दे दिया क्योंकि वो पैसे नहीं चुका पाया। बाकी मंगोलिया, किर्गिस्तान, लाओस, और इसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पापुआ न्यूगिनिया, इवन ऑस्ट्रेलिया, ट्रिनिडाड एंड टोबैको, हर जगह चाइना ने अपने पैर पसारे हुए हैं दोस्तों। इतनी बुरी हालत है। अब सवाल यही है कि क्या चाइना के सब फेवर में जा रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको यह लग रहा है कि चाइना के फेवर में सब जा रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना के फेवर में कुछ नहीं जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया चाइना से खार खाए बैठी है। जिन्होंने चाइना से लोन भी लिया है वो भी चाइना से गुस्सा है। अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर आप देख ही रहे हैं। यूरोप ने भी चाइना को घेर के रखा हुआ है। भारत के साथ धीमे धीमे सारे देश आ रहे हैं। तो चाइना एक तरीके से अपनी ही पॉलिसी की वजह से गिर गया है। देखो, हुआ क्या ना कि जब भारत में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला, भारत में जमींदार भी यही करते थे, सारे नहीं लेकिन कुछ जमींदार ये करते थे। वो ऐसे ही पैसा देते थे और उसको ट्रैप में फंसा लेते थे। या तो उनकी जमीन, भाई जब आप पैसा नहीं चुका पा रहे हो तो आपको देना पड़ेगा ना कुछ। तो आपका घर होगा या कुछ भी होगा, जर झोरू या जमीन। कुछ लोग तो औरतें भी उठा के ले जाते थे कि तुम हमको पैसा नहीं दे पा रहे, तुम्हारी औरतें उठा के ले जाएंगे। ऐसा हुआ है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। तो यहां पे दोस्तों हुआ क्या कि अगर आप कुछ हमको नहीं दे पाओगे तो हम आपको कुछ रख लेंगे। लेकिन गुस्सा आप में होगा ना, भले ही आपने लोन लिया, पैसे नहीं दे पाए, गुस्सा तो बहुत होगा कि इसने मेरा सामान ले लिया, मैंने इतने मेहनत से सब कुछ बनाया था, इसने मेरा ले लिया। रुक जाओ बेटा, छोड़ेंगे नहीं, वक्त आने पे तुमसे बदला लेंगे। तो ऐसे सारे देश सोच रहे हैं कि वक्त आने पे चाइना से बदला लेंगे। बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरे देश जो भी है। तो इसीलिए चाइना जो है वो पूरी दुनिया में पैर भले ही पसार रहा है। अब देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि देखिए चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी जो है ना, वो इतनी भी इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, हमको लग रहा है कि चाइना बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है बहुत कुछ कर रहा है। वो ठीक है, वो एक प्रोसेस का पार्ट है, वो धीमे धीमे कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सब ऑफिशियल आंकड़े हैं, मेरे हिसाब से तो खतरनाक है। लेकिन डरने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि देश जो है वो चाइना के खिलाफ खड़े हो गए हैं, है ना, और अभी होंगे। अभी देखिएगा चाइना के अंदर ही, चाइना में दोस्तों यंगस्टर सुसाइड कर रहे हैं, आपको पता है कि नहीं? अभी एक आर्टिकल आया था, चाइना में जो वहां का ऑफिस कल्चर है वो इतना अब्यूजिव है, इतना खतरनाक है। सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक काम करना पड़ता है वहां पे, लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो चाइना में भी कहीं ऐसा ना विद्रोह हो जाए, बट वो तो बात की बात है। फिलहाल चाइना ने पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा, आप समझे होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।